स्टॉक के अंदर इन्वेंट्री किस तरह मैनेज करें। आप इन्वेंट्री सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आइटम्स हैं। आइटम्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक चार्ट लिस्ट शो हो जाएगी जहाँ पे जितनी भी आपकी करंट आइटम्स हैं वो शो हो जाएंगी। तो जब भी आप नई आइटम्स ऐड करते हैं तो आपको उसका एक ओपनिंग स्टॉक जो है वो चाहिए होता है। तो आप जैसे ही यहाँ पर होवर करेंगे, यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक का बटन नज़र आएगा। ये कमोडिटी कोड्स के साथ नीचे इसकी लिस्ट के अंदर ऐड ओपनिंग स्टॉक पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा वेयर हाउस क्या है, तो इससे पहले हम वेयर हाउस पे सेटअप कर लेते हैं। सेटिंग में जाएंगे, यहाँ वेयर हाउस में जाएंगे। वेयर हाउस में जाने के बाद आप वेयर हाउस ऐड वेयर हाउस पे क्लिक करेंगे। वेयर हाउस यहाँ पे आप वेयर हाउस का कोड देंगे। जैसे अब मैं सिंपल एक वेयर हाउस का कोड देता हूँ W001। वेयर हाउस नेम इज़ लाइक मेन गोडाउन एंड ऑर्डर नंबर इज़ 1। आप सेव करेंगे तो ये आपका वेयर हाउस ऐड हो जाएगा। यहाँ से फिर हम आइटम्स पे जाएंगे। आइटम्स में जाने के बाद हम ऐड ओपनिंग स्टॉक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम वेयर हाउस नेम सेलेक्ट करेंगे मेन गोडाउन। अगर आप इन्वेंट्री को लॉट वाइज मैनेज करें तो यहाँ पर आप लॉट नंबर्स मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद आप यहाँ पर मेंशन करेंगे लगभग ऐसे कि 1 to 5 इज़ लॉट नंबर एंड उसके बाद उसकी एक्सपायरी मेंशन करेंगे। अगर आपकी आइटम एक्सपायरेबल है तो एक्सपायरी मेंशन करेंगे एंड देन उसकी इन्वेंट्री मैनेज करेंगे। इन्वेंट्री ऐसे 20 इज़ द इन्वेंट्री। और अगर आप सेम प्रोडक्ट की कोई दूसरी लॉट भी ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड हो जाएगी। जैसे आप यहाँ बल्ब पे दोबारा क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप लॉट नंबर 198 करेंगे और एक्सपायरी आप अगर नेक्स्ट मंथ ही करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक्चुअल में 51 आइटम्स होंगी विद 2 डिफरेंट लॉट नंबर, जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत काम करते हैं FIFO के थ्रू। जिसमें आप कोई भी चीज़ सेल करेंगे तो जो पहली लॉट नंबर होगी विद लोअर एक्सपायरी वो उसको पहले सेल करेगा, दूसरी को बाद में करेगा। तो इस तरह मैं इसका एक ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लूँगा। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास 51 जो है ना वो इन्वेंट्री। और उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाके एक इनवॉइस क्रिएट करेंगे। इनवॉइस क्रिएट करने के बाद इसको माइनस किस तरह किया जाता है मैं आपको वो बताऊँगा। जैसे आप यहाँ पर क्रिएट इनवॉइस में जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद आप किसी एक कस्टमर के लिए इनवॉइस जनरेट करेंगे और यहाँ इनवॉइस जनरेट का आप इसी सेम प्रोडक्ट का नाम लिखिए, सर्च करेंगे एंड देन आप इसकी क्वांटिटी आप कहते हैं कि आपने इसकी 2 क्वांटिटीज मूव कर दी हैं। आप इसको टिक करने के बाद सेव करेंगे। ये आपकी एक इनवॉइस जो है वो सेव हो गई है। अब आपने स्टॉक में से इसको माइनस किस तरह करना है, तो आप इन्वेंट्री सेक्शन में जाने के बाद इन्वेंट्री वाउचर्स में जाएंगे। इन्वेंट्री डिलीवरी वाउचर में यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर एक्सपोर्ट स्लिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी डिलीवरी वाउचर जो है वो डेवलप होगा। जैसे यहाँ पर आप किसी एक इनवॉइस के तहत जो लेटेस्ट इनवॉइस है वो 16 नंबर है, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा वो ऑटोमेटिकली उसका सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कौन से गोडाउन से जा रहा है, अगर आपको एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल गोडाउन से पड़ी हुई है तो वो कौन से गोडाउन से गई है वो गोडाउन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको सिंपली आप सेव करेंगे। तो ये आपका एक जो है वो इन्वेंट्री जो है वो हो चुका है और इसका आप रेडी फॉर पैकिंग आ रहा है। रेडी फॉर पैकिंग मतलब अभी तक ये इन्वेंट्री माइनस नहीं हुई। तो जैसे ही आप इसको मार्क एज डिलीवर करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक से माइनस हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि अवेलेबल क्वांटिटी 151 है और क्वांटिटी गई कितनी 1। तो आप जब इन्वेंट्री में जाएंगे, इन्वेंट्री में जाने का आइटम्स पे जाएंगे। आइटम में जाने के बाद यहाँ पर आपको नजर आएगा कि पहले जो इन्वेंट्री 51 थी वो अब 50 हो चुकी है। तो इस तरीके से आपकी प्रॉपरली इन्वेंट्री मैनेज जो है वो यहाँ पर मूव होती है। उसके बाद आप आते हैं पैकिंग लिस्ट के ऊपर। अगर आप किसी कंपनी को बल्क में कोई ऑर्डर सप्लाई कर रहे हैं तो आप उसकी प्रॉपरली एक पैकिंग लिस्ट जो है वो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और उस पैकिंग लिस्ट के तहत आप कोई भी आप जैसे आपका डिलीवरी वाउचर है, कोई भी डिलीवरी वाउचर अगर आप उस पर बनाते हैं तो उसकी प्रॉपरली पैकिंग लिस्ट बनती है, ठीक है। तो उस पैकिंग लिस्ट के अंदर प्रॉपरली सारे क्रेडेंशियल अवेलेबल होते हैं और उसका प्रॉपरली एक बनता है कि इस जो पैकेज बना है इसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, वेट कितना है। जैसे आप अगर कोरियर कर रहे हैं तो कोरियर करने के लिए आपको प्रॉपरली उसका वेट बताना ज़रूरी है। तो उसके लिए पैकिंग लिस्ट प्रॉपरली साथ प्रोवाइड की जाती है ताकि आप उसका प्रॉपरली वेट बता सकें। सो इफ़ आई से इसका वेट है 25 kg एंड इफ़ आई से कि इसकी विड्थ है 20 मीटर, हाइट 10 मीटर है एंड लेंथ इसकी 6 मीटर है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम भी इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है। तो आप इसको जब सेव करेंगे तो ये आपकी एक प्रॉपरली पैकिंग लिस्ट बन जाएगी जिसको प्रॉपरली इसको प्रिंट किया जा सकता है। जैसे इफ आई से व्यू PDF इन न्यू विंडो
तो यहाँ पर आपकी प्रॉपरली जो पैकिंग लिस्ट है उसका सारी डिटेल जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन चुकी है विद ऑल इट्स नेसेसरी क्रेडेंशियल्स। उसके बाद इन्वेंट्री के अंदर आपका इंटरनल डिलीवरी वाउचर वो होता है जिसके अंदर आप एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में इन्वेंट्री मूव करते हैं। तो मैं उसमें आपको बताता, जिसके लिए मैं एक नया वेयर हाउस क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड वेयर हाउस, और मैं यहाँ पे W002 क्रिएट करूँगा और वेयर हाउस नंबर इज़ इंडस्ट्रियल इस्टेट ऐसे। मैं इसको सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद मैं इंटरनल डिलीवरी वाउचर में आऊँगा, इंटरनल डिलीवरी नोट में। यहाँ पर मैं एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में माल शिफ्ट करूँगा। जैसे ये देखें, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, 50 ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मेन गोडाउन में पड़े हुए हैं, और हमने शिफ्ट कहाँ करने हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट में करने हैं, और कितनी क्वांटिटी करनी है, 10 करनी है। तो ये आपका इंटरनल डिलीवरी वाउचर जो है वो बन जाएगा। इसको मैं सेव कर लूँगा। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में जाएंगे आप, तो इन्वेंट्री में आपको बताएगा कि मेन गोडाउन में आपके 40 ये आइटम पड़ी हुई है एंड इंडस्ट्रियल स्टेट में 10 पड़ी है। तो दिस इज़ हाउ इंटरनल डिलीवरी वर्क्स। एंड लॉस एंड एडजस्टमेंट में जाएंगे। लॉस एंड एडजस्टमेंट में अगर कोई भी चीज़ लॉस हो चुकी है तो उसका लॉस आप ऐड अप कर सकते हैं। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करने के बाद आप बताएंगे कि आपका ये क्या हुआ है, लॉस्ट हुआ है, या इसमें आपको एडजस्टमेंट इंक्रीज़ करनी है। तो आप इसको अगर लॉस हुआ है तो लॉस के बाद आप इसके बाद मेन गोडाउन में वेयर हाउस सेलेक्ट करूँगा और आइटम में मैं सेलेक्ट करूँगा बल्ब। एंड देन आई से कि मैं इसकी कितनी क्वांटिटी लॉस कंसिडर करूँगा। ऐसे इसकी क्वांटिटी मैं कंसिडर करूँगा 5 एंड मैं टिक पे क्लिक करूँगा। और उसके बाद अगर आपने इसकी सीरियल नंबर ऐड करनी है तो सीरियल नंबर भी ऐड कर सकते हैं। कि 1 to 5 इसकी सीरियल नंबर है, तो ये इसकी सीरियल नंबर पर्टिकुलर सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद इसको आप सेव करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली आपकी जो इन्वेंट्री है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे रिसीविंग एंड एक्सपोर्टिंग रिटर्न ऑर्डर। अगर कोई भी आपका ऑर्डर आता है उसको आप रिटर्न या रिसीव कर सकते हैं, उसकी इन्वेंट्री रिवर्स कर सकते हैं। तो जैसे आप इसे ऐड आप क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा कि ऑर्डर रिटर्न हुआ है या डिलीवरी रिटर्न हुई है, ठीक है। तो जो आपका रसीद रिटर्न होगा उस पर भी आप कर सकते हैं, और जो डिलीवरी रिटर्न है वो भी आप कर सकते हैं। तो डिलीवरी रिटर्न में हम काम करेंगे, डिलीवरी रिटर्न पे क्लिक करेंगे एंड वो आपसे बात करेगा कि वेंडर। तो वेंडर बेसिकली परचेजिंग मॉड्यूल में आता है। यहाँ से आप परचेजर का नाम सेलेक्ट करेंगे एंड देन बाकी उसके क्रेडेंशियल फिलअप करने के बाद सेव करेंगे तो ये आपकी इन्वेंट्री आपके स्टॉक से माइनस हो जाएगी जो कि आप ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। इसी तरह आप रसीद रिटर्न पे क्लिक करेंगे। रसीद रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आप जिस कस्टमर को माल दिया है आपने उसका नाम सेलेक्ट करने के बाद उसकी क्रेडेंशियल फिलअप करने के बाद आप रिलेटेड जो आप डिलीवरी दे चुके हैं उसका आप डाटा सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिलेटिव चीज़ें उठा लेगा। और जैसे कि आपने लेट्स सपोज एक क्वांटिटी उसको भेजी थी, उसी को आप अगर 1 क्वांटिटी को आप रिटर्न बैक करेंगे तो ये वापस आपकी इन्वेंट्री में फॉल कर जाएगी। मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब अभी देखेंगे कि जैसे मैं इन्वेंट्री में जाऊँगा तो मेरे पास ऑलरेडी पहले 50 हो गए थे और अब दोबारा 51 हो चुके हैं, जिसमें रिटर्न ऑर्डर भी एक कंसिडर हो चुका है। सो दिस इज़ हाउ रिटर्न ऑर्डर वर्क्स। और इसी तरह अगर आपने किसी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री हिस्ट्री देखनी है तो आप इन्वेंट्री हिस्ट्री में जाएंगे एंड यहाँ पर आप जिस चीज़ की इंडस्ट्री हिस्ट्री देखनी है आपने उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि ये इन्वेंट्री कितनी बार मूव हो चुकी है, कहाँ कहाँ मूव हो चुकी है, इसकी ट्रैक रजिस्ट्री क्या है और इसकी जो लॉट नंबर है और जितना भी इसका आपका एक्सपायरी सिस्टम है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो इसको प्रॉपरली आप एक्सपोर्ट करके PDF में देख भी सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए प्रॉपरली इन्वेंट्री की हिस्ट्री मेंशन है कि ये इस इन्वेंट्री का स्टेटस क्या है, ये कहाँ कहाँ से मूव हुई है और इसका रेफरेंस नंबर क्या है रिलेटिव सॉफ्टवेयर के डाटा के मुताबिक। दिस इज़ हाउ योर इन्वेंट्री हिस्ट्री वर्क्स।